वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने आपको कंवर सिंह की ज़बानी एक डाकिये की कहानी चैप्टर एक्सप्लेन किया था। उसके आगे का चैप्टर हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे के उनके प्रश्न क्या थे, आगे के क्वेश्चंस क्या थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक कहानी है और इसके आगे के क्वेश्चंस देखिए क्या थे। तो इसका पहला आगे का क्वेश्चन था पेज नंबर 60। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे थे? शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कोई ऐसे कैसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह पर ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। यानी ऐसी जगह जहां पर बस टेलीफोन नहीं है, जहां पर सिर्फ डाक का कार्य ही होता है, यानी डाक सेवक ही जा सकता है, यानी डाकिया ही जा सकता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रेकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते थे। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िले में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। यानी कोई भी सेवा नहीं उपलब्ध होती थी जिससे कि उनको पैदल ही डाक पहुंचाना पड़ता था। लेटर वो पैदल ही लेकर जाते थे। आपने बताया था कि आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब में हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबूजी के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से तो जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा सकता। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौर में कभी कोई ख़ास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। यानी जो कार्य करते थे, यानी वो डाकिये का कार्य करते थे, तो वहाँ पर क्या घटना हुई वो बताना चाहते हैं। मेरा तबादला हुआ, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। यानी उनकी जो जॉब थी जहाँ वो करते थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, तबादला पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। जहाँ 1998 की बात है, 19 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मैं होश में आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था।
सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरे 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे की शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी आँखों से दिखाई नहीं देता, एक आँख से दिखाई नहीं देता, यानी इससे क्या हुआ, उनकी एक रोशनी एक आँख की कम हो गई। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है एक डाकिये की कहानी, यानी उस डाकिये का जीवन कैसा था, यानी एक पोस्टमैन का जीवन कैसा होता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर प्रतिमा शर्मा ने लिखा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कि एक पोस्टमैन की लाइफ कैसी होती है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।